टेंशन कम करने की जरूरत है, लेकिन तनाव यहां पर बढ़ता हुआ नजर जा रहा है। मैं दो महत्वपूर्ण चीजें आपको इस समय जरूर बता दूं जो अभी मुझे जानकारी मिली है। पहली बात तो यह है कि इजराइल और ईरान के अंदर जितनी भारतीय आबादी है उनकी निकासी के प्लान के ऊपर भी गंभीरता से विदेश मंत्रालय ने विचार किया है। और इसके साथ साथ जो इस्फहान शहर है वहां पर भी धमाकों की खबर इस समय मिल रही है। ये जो सेंट्रल ईरान है उसका इलाका है, यानी मध्य ईरान तक अगर स्ट्राइक हुई है इसका मतलब एक बहुत बड़ा दायरा इसकी जद में आता है। बिल्कुल ठीक है विशाल, मैं आपका रुख करूंगी। और जैसा कि प्रणय जानकारी दे रहे हैं कि भाई किसी भी दो देशों के बीच अगर युद्ध होता है तो भारतीयों की जिंदगी को लेकर भारत सरकार की सबसे बड़ी चिंता होती है और इस ओर कदम भी आगे बढ़ाए जा रहे हैं। इस पर जाहिर सी बात है बैठकें भी चल रही होंगी, लेकिन अगर मैं इस समय फिलहाल का लेटेस्ट अपडेट आपसे इस युद्ध को लेकर चाहूं तो क्या जानकारी आपके पास है? देखिए शोभना, क्योंकि इजराइल ने जवाबी कार्रवाई की है ईरान के ऊपर, तो इस पूरे इलाके में तनाव और ज्यादा बढ़ता हुआ नजर आएगा। ईरान अब इस पर आगे क्या करता है, क्या कदम उठाता है, ये देखने वाली बात होगी। और दुनिया के तमाम देश, क्योंकि पहले से ही इजराइल और हमास के बीच जब युद्ध जारी रहा तो इस इलाके में पूरी एक तरह से गोलबंदी अलग अलग देशों की नजर आई। लेकिन अब क्योंकि अगर हम फिलहाल अगर भारतीयों की बात करें तो बड़ी संख्या में इजराइल में भी भारतीय हैं और ईरान में भी भारतीय हैं। और भारत ने अभी कुछ दिनों पहले एक एडवाइजरी जारी की थी कि जो भारतीय ईरान और इजराइल में है वो खुद को दूतावास के साथ में अपने आप को रजिस्टर करें, अपनी पूरी जानकारी दे। और एक हेल्पलाइन नंबर भी यहां पर भारतीय दूतावास की तरफ से ईरान में भी और इजराइल में भी जारी की गई थी ताकि किसी भी आपात स्थिति में लोग संपर्क कर सके। क्योंकि अब ये कितना ज्यादा और तनाव बढ़ता है, भारत की पूरी नजर है इजराइल पर भी और ईरान पर भी, और अगर जरूरत पड़ी तो भारत आगे चलकर और कदम उठा सकता है भारतीयों की सुरक्षा को लेकर। लेकिन फिलहाल इजराइल की तरफ से यह हमला किया गया है ईरान के ऊपर और इसकी और ज्यादा डिटेल्स आना बाकी है। लेकिन ये जानकारी जरूर मिल रही, कुछ मिलिट्री जो साइट्स हैं ईरान की उसको निशाना बनाया गया इजराइल की तरफ से, क्योंकि ईरान ने जो हमला किया था उसमें इजराइल के एयरबेस को निशाना बनाया गया था। तो जवाबी कार्रवाई भी इजराइल ईरान के कुछ उन्हीं इलाकों में कर रहा है जहां पर उनका मिलिट्री बेस है। ये जानकारी अभी निकलकर सामने आ रही है और अब देखना यही है कि ईरान क्या इस पर और पलटवार करता है। ठीक है विशाल, मैं एक बार जल्दी से प्रणय आपका फिर रुख करना चाहूंगी। और राफा, अमेरिका ने एक तरीके से ईरान पर हमला ना करे इसलिए इजराइल को यह कहा कि भाई ठीक है, आप राफा को उसने एक तरीके से अपनी सहमति दी। अब आज क्योंकि ये नया डेवलपमेंट हो गया है, अगर मैं अमेरिका के नजरिए से इस पूरे सिनेरियो को समझना चाहूं तो आप हमें कैसे समझाएंगे आसान शब्दों में हमारे दर्शकों के लिए? देखिए शोभना, अमेरिका के लिए जो है संकट और चुनौती दोनों ही बहुत बढ़ गई है, क्योंकि इजराइल को वो रोकने में नाकाम रहा है। इजराइल की तरफ से वार किया गया है और ईरान जो है जिस आधार पर उसने कहा कि वो अपनी सॉवरेनिटी, अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए उसने कार्रवाई की है, क्योंकि पहला वार जो है ईरान की तरफ, इजराइल की तरफ से किया गया था। और देखिए ये जो तस्वीरें सामने आ रही हैं ये भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाती हैं। ये ईरान की तस्वीरें बताई जा रही हैं जो इस समय मिल रही हैं और सुबह सुबह का वक्त है। जाहिर तौर पर इस्फहान का वो इलाका है उत्तर पश्चिम ईरान का जहां पर ईरान का जो मिलिट्री बेस है वो है। अब ये जो डिटेल्स है ये अभी आना बाकी है कि किस तरीके से इजराइल ने इन्हें निशाना बनाया, क्या ड्रोन स्ट्राइक की गई है, क्या मिसाइल स्ट्राइक की गई है। साथ ही ईरान का जो एयर डिफेंस सिस्टम है, दावा किया जा रहा है कि ईरान के एयर डिफेंस सिस्टम ने कई जो स्ट्राइक्स थी उनको नाकाम किया है। लेकिन जैसे दावे ईरान की तरफ, इजराइल की तरफ से भी किए गए थे कि उसके आयरन डोम सिस्टम ने इन्हें नाकाम किया है। लेकिन मैं वापस लौटूंगा उस सवाल पर जिसका आप जिक्र कर रही थी कि अमेरिका की तरफ से या अमेरिका के लिए कितनी चुनौती बढ़ती। पूरी दुनिया के लिए खेमों में बंटने का जो चैलेंज है वो इस समय बढ़ता हुआ इसलिए नजर आ रहा है कि एक तरफ ईरान है, ईरान के साथ में रशिया है, चाइना है, जो लगातार इस चीज का समर्थन कर रहे हैं कि इजराइल की कार्रवाई पर रोकने की बजाय अमेरिका उसको बढ़ावा दे रहा है, अमेरिका उसको रोकने में नाकाम रहा है। साथ ही अरब वर्ल्ड और जो इस्लामिक वर्ल्ड है उसके अंदर भी एक दो फाड़ जो है वो इसके अंदर नजर आ रही है, क्योंकि कोई नहीं चाहता, खासतौर पर यूएई हो, ओमान हो, गल्फ के जितने भी कंट्रीज हैं, क्योंकि इस पूरे इलाके में अगर टेंशन बढ़ता है तो उनके लिए भी एक बड़ा संकट होता है। तो इसमें एक ओआईसी की चुनौती है, क्योंकि ये तमाम देश जो हैं इस्लामिक वर्ल्ड के जो देश हैं ये एक साथ ओआईसी के सदस्य भी हैं, ईरान भी उसका सदस्य है। तो ऐसे में अमेरिका के सामने भी चुनौती है, इस्लामिक वर्ल्ड और गल्फ के रीजन के लिए चुनौती है और हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती शोभना इसलिए कि अगर ये टेंशन बढ़ता है, इसका दायरा बढ़ता है, 80 लाख से ज्यादा भारतीय इस गल्फ के इलाके के अंदर रहते हैं, खाड़ी देशों के अंदर रहते हैं और भारत के लिए एक बड़ी चिंता है इस पूरे इलाके में भारतीयों की सुरक्षा भी और ऊर्जा की सुरक्षा भी। चलिए अब मैं जल्दी से सिद्धांत आपका रुख कर लेती हूँ। देखिए बिल्कुल लेमन लैंग्वेज में मैं समझना चाहती हूँ कि अगर इजराइल के बारे में सैन्य शक्ति के रूप में सब जानते हैं कि इजराइल बहुत ताकतवर देश है और अकेला बीच में सभी इस्लामिक देशों के बीच में वो सर्वाइव करता है और कड़ी टक्कर भी देता है। लेकिन अब क्योंकि ऐसा लग रहा है कि भाई ये युद्ध की ओर आगे बढ़ रहा है इजराइल, अगर मैं आपके अनुभव की बात करूं तो क्या लग रहा है, सिर्फ एक या दो हमला करके इजराइल चुप बैठ जाएगा या आप फिर ईरान रिटेलिएट करेगा और फिर इजराइल की तरफ से, और आप इसको बढ़ता हुआ आगे देख रहे हैं ताकत के रूप में?
देखिए, 2 सिनेरियोज हैं। पहला सिनेरियो एक सिंबॉलिक स्ट्राइक इजराइल ने करी, एक फेस सेवर नेतन्याहू के लिए मिला। ये अभी तक सिचुएशन हो सकती है, पर क्या मेजर एस्केलेशन हो सकता है, ये देखने वाली बात इसलिए भी होगी क्योंकि इस साल भारत तो इलेक्शन पे जा ही रहा है, बट यूएस भी इलेक्शंस पे जा रहा है। अगर पूरे वेस्ट एशिया में कंफ्लिक्ट बढ़ता है तो तेल के प्राइसेस जाहिर तौर पे बढ़ेंगे और उससे जो अमेरिकन कंज्यूमर है उसके लिए एक इन्फ्लेशनरी इंपैक्ट होगा। क्या यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन चाहेंगे कि एक इलेक्शन ईयर में वो इन्फ्लेशनरी प्रेशर देखें, तो वो फोकस करेंगे कि इजराइल को समझाएं कि सिंबॉलिक स्ट्राइक्स के बाद और एक तरफ से कंफ्लिक्ट की तरफ ना जाएं। पर नेतन्याहू का अपना पॉलिटिकल सर्वाइवल भी सामने है, वो और स्ट्राइक्स बढ़ाकर एक तरफ से अपना पॉलिटिकल सर्वाइवल भी बढ़ाना चाहेंगे। तो बहुत सारे परम्यूटेशन और कॉम्बिनेशन है इस पूरी सिचुएशन में। अभी तक दो राहें यही है, सिंबॉलिक स्ट्राइक करके रुक जाएं या पूरे रीजन को एक तरफ से एक बड़ी कॉन्फ्लिक्ट के अंदर झोंकने की कोशिश करी जा सके। जी न्यूज़।